मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो ऑनलाइन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन किस प्रकार से करने हैं, तो कंप्लीट डिटेल में दस्तावेज सहित जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले एसएसओ पोर्टल पे आना है, उसके बाद लॉगिन टू राज एसएसओ पे क्लिक करना है। उसके बाद अपनी एसएसओ आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। अगर आपके पास एसएसओ आईडी बनी हुई नहीं है तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको एक नई एसएसओ आईडी बना लेनी है। यहाँ पे क्लिक करके तो एक बार एसएसओ आईडी बन गई, उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपको सर्च के अंदर HJMS लिख के सर्च करना है। इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं CM अनुवर्ती वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, प्रोसेस पे क्लिक करना है। फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जन आधार कार्ड वाला या फिर जन आधार कार्ड रसीद ऑप्शन लेके यहाँ पे नंबर दर्ज करने हैं। तो मैं यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर दर्ज कर लेता हूँ। उसके बाद साइड में क्लिक करना है, परिवार के सदस्य आ जाएंगे। जिसका फॉर्म भरना है उसके सिलेक्ट मेंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डिटेल फिलअप हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे फोटो आ जाएगा, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ जानकारी इस जन आधार कार्ड से आ जाएगी। तो फोटो वगैरह आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आ जाएगी। तो आप यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट करेंगे, कास्ट कैटेगरी ऑटोमेटिक ले लेगी जन आधार कार्ड के जरिए। तो आप कास्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपना धर्म सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरी सभी कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपका एड्रेस भी आ जाएगा। तो यहाँ पे तहसील नहीं आएगी तो तहसील सेलेक्ट करेंगे। आप अपना वार्ड सेलेक्ट करेंगे, आपका वार्ड कौन सा है। और वार्ड सेलेक्ट करने के बाद MP MLA क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे। तो ये MP क्षेत्र पहले आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको MLA क्षेत्र सेलेक्ट करना है, तो ये MLA क्षेत्र सेलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद आपके बैंक खाते की डिटेल जस्ट नीचे आ जाएगी, जिसको देख लेंगे, जो कि जन आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। उसके बाद जस्ट आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे ले लेंगे, माइनॉरिटी हैं तो यहाँ पे ले लेंगे, ITR भरते हैं तो यहाँ पे यस ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाति मूल जन आधार कार्ड में लिंक है तो आ जाएंगे। आप आय प्रमाण पत्र CR पेज वाला अपलोड करेंगे। CR पेज वाले आय के अंदर कितनी आय लिखी हुई है वह आप यहाँ पे लिखेंगे। बैंक पासबुक यहाँ पे जस्ट आप अपलोड करेंगे। उसके बाद सेव प्रोफाइल पे जस्ट आप क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद। उसके बाद जस्ट आप आगे आ जाएंगे। इस प्रकार से एप्लीकेशन प्रोफाइल क्रिएट सक्सेसफुली, ओके। फिर स्कीम दिखाई देंगी, अनुवर्ती कोचिंग स्कीम। तो इसके अंदर आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो भी प्रोफाइल क्रिएट की है उसका प्रीव्यू दिखाई देगा, जिसकी जांच कर लेंगे पूरी की पूरी। फिर अंत में जस्ट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन से एग्जाम के लिए कोचिंग लेनी है तो वह यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सभी मिल जाएंगी दोस्तों, सब इंस्पेक्टर, यहाँ पे UPSC की हैं, RPSC, रीट एग्जाम, सब कुछ मिल जाएगा। तो जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे सभी कुछ मिल जाएंगे। तो इन सभी के अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कांस्टेबल का कर लेता हूँ। तो उसके बाद जो कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो आ जाएंगे। तो इनको वरीयता दे देनी है। तो सबसे पहले कौन से यहाँ पे इंस्टीट्यूट के अंदर आप प्रवेश लेने के लिए सहमत हैं उसको 1 नंबर वरीयता देनी है। फॉर एग्जाम्पल इसको तो 1, 2 इस प्रकार से आप वरीयता दे देंगे। जिसको फर्स्ट पे रखना है उसको फर्स्ट पे, सेकंड, 5, 6 तो सबको वरीयता आपको यहाँ पे दे देनी है इस वाले भाग के अंदर। अगर आप अलग अलग यहाँ पे कोर्स लेंगे, अलग अलग यहाँ पे एग्जाम लेंगे तो अलग अलग यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिस्ट आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अलग अलग आएंगे। तो जैसे कांस्टेबल 10वीं पास है तो 10वीं की अंक तालिका डालनी है, कोई 12th पास होगा तो 12th की भी डालनी होगी, ग्रेजुएशन होगा तो ग्रेजुएशन की भी डालनी होगी। तो मैं यहाँ पे कांस्टेबल का भर रहा हूँ तो 10th की अंक तालिका की डिटेल भर रहा हूँ। तो सबसे पहले बोर्ड लिया, फिर यहाँ पे ईयर लेना है, फिर रोल नंबर डालना, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाए तो अच्छा, वरना फिर अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड कर लेंगे। इसी प्रकार से कोई अन्य फॉर्म भरा है, अन्य कोई भी यहाँ पे कोचिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी भर के फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आएगा तो आप कोचिंग सेंटर में जो भी आपका आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से आप अनुवर्ती कोचिंग योजना के अंदर ऑनलाइन आवेदन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो वाह दोस्तों।